गोविंदाय नमो नमः। देवियों और सज्जनों, हम बालकेश्वर धाम में उपस्थित है। भक्त मंडली पूरी बैठी हुई है। दुजत प्राप्त हेतु यज्ञोपवीत की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। इसके बारे में आचार्य पंडित श्री धनंजय तिवारी जी आप सबके समक्ष अपना विचार व्यक्त करेंगे। आप उनको सुने, देखें और पालन करें। आचार्य वर्श्री। ओम नमः शिवाय। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और बंधन मुक्त करने का हेतु है। बंधन, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए सुगम मार्ग मन है और ब्रह्माक्षर पर्यंत आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा भगवती सीता की शरण प्राप्त करने हेतु, और जो शरण प्राप्त कर पाता है राम राम गति के आधार पर ही शरण प्राप्त कर पाता है। राम राम गति प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं कि या तो ज्ञान मार्ग है या भक्ति मार्ग है। लेकिन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों में सबसे अच्छा भक्ति मार्ग है कि भक्ति परम स्वतंत्र जो विप्र को सुलभ हुई है। और तब कहा गया कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम हम। विप्र भगवान ईश्वर परमात्मा परम पिता सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड मन या माइंड सबका एक करने के लिए, और एक वह मन केवल मनुष्यों का। इसलिए भगवान को सबसे प्रिय मनुष्य है कि मन अगर इनका निर्मल हो जाएगा तो ये भी विप्र बन सकते हैं। और जब इनका मन निर्मल होगा तो किसी से आशा नहीं करेंगे, ये ज्ञानी होंगे। ज्ञानी होने के पश्चात भी किसी से इनकी आशा नहीं है। आदि शक्ति जगत जननी भगवती अम्बा की कृपा से, सीता की कृपा के फलस्वरूप राम राम गति से ब्रह्माक्षर तक यही विप्र ही स्थित रही, और विप्र के सहारे यह सृष्टि का पालन हो रहा है। और विप्र के लिए, ज्ञान पंथ के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ठीक है 4 वर्ण हैं, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन चारों वर्णों में 3 यज्ञोपवीत धारण करते हैं और भक्ति पथ छोड़ करके ज्ञान पथ अपनाते हैं। सभी मनुष्य अपना रहे हैं कि हम जो बताएं वो सही सत्य है, लेकिन ज्ञान पथ के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है। और ज्ञान पथ के लिए सुंदरी सुंदरी सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरम। 7 सोपान है तुलसी बाबा बनाए वाल्मीकि रामायण के आधार पर, या वाल्मीकि ऋषि की कवींद्रम नवमी वाल्मीकि जैसे रामायणी कथा चंद्रिकायु चिन्वंती चकोरायु साधवा। वाल्मीकि ऋषि ही तुलसी रूप में अवतरित हुए और बंदहु तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कल समुद्र डूबत लख्यो बिरिचो सप्त जहाज। सप्त सोपान ने बनाए जिसमें सुंदर कांड धर्म अर्थ काम मोक्ष देने के लिए की प्राप्ति के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष चाहने से प्राप्त नहीं हो, चाहने का विषय नहीं है। तो द्विजत्व में आप आइए। द्विजत्व धारण करने के लिए कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, तीनमः द्विज। पहले मनुष्यों में द्विजत्व धारण करना होगा। द्विजत्व पुरोहित आपको गायत्री मंत्र के 4
पद बता करके, 3 पद बता करके, 3 विभाग करके, 8-8 अक्षर के 3 विभाग करके गायत्री मंत्र कान में दिए और कान से आप सुने। तीनों विभाग अष्टवसु संख्याकम अक्षरों को अष्टवसु पवित्र करने के लिए 8 ही अक्षर, 8 ही वसु हैं और ऐसे ही 24 अक्षर को बताए त्रिभाग करके, और आपको गायत्री मंत्र के द्वारा जनेऊ धारण हुआ। लेकिन जब जनेऊ आप पहनेंगे और पालन करेंगे तभी आप राम राम की गति में ब्रह्माक्षर तक विप्र पद पा सकते हैं, और ब्रह्माक्षर पर्यंत आपको प्रयत्न करना होगा। और जब आप राम बन गमन मार्ग पर स्थित हैं, देवघाट बाबा की वृद्धि, देवघाट बाबा वृद्धि, बाबा कहते हैं कि बढ़ाएं हमका, बढ़ाएं हमें। तो हे प्रभु, आपके समीप में गंगा सरजू के बीच में मेरा जन्म हुआ है, और जन्म प्रभु इसीलिए दिए हैं कि मनुष्यों को यह विप्र पद प्राप्त करने हेतु ब्रह्माक्षर तक वो मोक्ष के लिए चाह न करे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुए, सबको अच्छा विचार प्राप्त हो गए। इसलिए द्विजत्व प्राप्त करने की सलाह कि द्विजत्व जनेऊ बनाना सीखेंगे, कर्म अगर सीखेंगे, करना सीखे, बनाना भी जानते हैं तो बनाएंगे, नहीं बनाया मिल रहा है तो बनाएंगे। अतः जनेऊ बनाने की शिक्षा पहले यहाँ देने का प्राविधान बना कि कच्चे सूत लावें, घर से कच्चा सूत, बाजार से कच्चा सूत खरीदा जाता है कि पोला में मिलत 10 लच्छी का एक पोला होता है। एक लच्छी में एक तागा अगर निकालते हैं तो त्रिलोक 3 भाग करके उसको चौवाते हैं कि 8 अंगुल यानी 4 अंगुल आगे पीछे परिक्रमा जब देते हैं तो 8 अंगुल का एक माना जाता है। तो वह पहला अक्षर जब शुरू होता है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए और अजपा में बनाते हैं। इसलिए अजपा में बनाने गायत्री मंत्र अजपा करने के लिए आपको एक बार जब चौवा शुरू किया एक बार निकलना है राम। पहली गिनती आपकी राम की निकलनी है, क्योंकि रमन्ते सर्वभूतेषु, वही रमा है सबके चित्त में, वही आपका मन है। इस तरह से पहली गिनती आपकी राम की निकलेगी। और जब जनेऊ तैयार हो 96 चौवा हो गया, 96 चौवा के बाद तकली पर आप चढ़ाए और उसे में ऐंठन दिए। ऐंठन देने के बाद फिर ग्रंथि लगाने के लिए ब्रह्म फांस लगाते हैं। ब्रह्म फांस उलझाया जाता है कि एक तागा 3 तागे का जनेऊ 9 तंतु वो जो तकली पर चढ़ाते हैं तो 3 तागा त्रिपट, फिर 3 बार 3 आवृत्ति देते हैं, वो 9 हो जाता है। और 9 के बाद फिर 3 आगे 3 पीछे पहनना है। लेकिन वह एक जनेऊ जब ब्रह्मफांस से युक्त होता है तो एक दूसरे में बंधा हुआ होता है, ब्रह्मफांस छूटता नहीं है। कहीं शास्त्र का विधान यह भी आता है कि ब्रह्मफांस युक्त जनेऊ वैसे ही नहीं कहीं समर्पित किया जा सकता है। इसलिए जो स्थिर है वृक्ष, और वृक्षों में पीपल या किसी भी नीम के जो जहाँ कुल देवी का वास है, नीम या पीपल के पेड़ पर आपको ब्रह्मफांस युक्त जनेऊ चढ़ाना होता है। और जब चढ़ाते हैं तब भी राम को चढ़ाते हैं, अपने चित्त से चढ़ाते हैं, एक राम को चढ़ाते हैं। और जब ब्रह्मफांस युक्त हो जाता है तो एक गांठ जैसी दिखाई पड़ती है, तब आप राम बोलते हैं, 2 गांठ और देते हैं कि हम गृहस्थ धर्म में ही उद्धार पाएंगे। कोई भी मनुष्य गृहस्थ आश्रम वह आश्रम है जो सभी आश्रमों को आश्रय देता है। अतः सीताराम युक्त हुए और देवो भूत्वा देवम जजेत, जनेऊ पहने हैं तो जनेऊ को कभी अलग नहीं करना है। ऐसा बना हुआ जनेऊ जो 2 बार राम राम कहने से पूर्ण हुआ है कि शुरुआत में राम कहे जनेऊ शुरू हो गया बनना, क्योंकि गायत्री मंत्र जपते समय जीव भी कोई न देख पावे, दांत से हल्के भले दिखाई पड़ जाए, लेकिन कहीं आचार्यों का मत है कि दंत पंक्ति भी न दिखाई पड़े। अतः खेचरी मुद्रा में आप हैं,
या जैसे भी किसी भी मुद्रा में है, लेकिन हनुमान जी जो मुख में लिए थे मुद्रिका, उस मुद्रिका में आपको राम का ध्यान, राम ही केवल है उस मुद्रिका में, और राम है तभी सीता की शरण में जा सकते हैं। इसलिए हनुमाता समासिता ये सीता दिव्यै नमः। हम लोग जो हनुमान जी आश्रित किए हैं, जिनके सहारे हनुमान जी के जो सहारे हैं, ऐसे हनुमान जी को वरदान देने वाली अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करऊँ बहुत रघुनायक छोहूँ, ऐसे सीता माता की शरण में प्राप्त करने के लिए जो रावण के हृदय में कि भगवान एक बाण चलाने के लिए कहते हैं कि त्रिजटा सखी सलाह देती है कि याके हृदय बसई बैदेही जान, इस याके हृदय बस जानकी उर्मा वास है। अतः वह बैरियों के पास भी है, सबके पास है। जब कोई आदि शक्ति के ही सहारे इस संसार में ब्रह्माक्षर पर्यंत राम राम की गति प्राप्त कर सकता है, अर्थात सबसे राम राम कर सकता है। और मनुष्य की शरीर इसलिए मिली है कि आप सबसे राम राम करें। अतः यज्ञोपवीत आप सब धारण करें और पालन करें। रुद्रगांठ के अतिरिक्त जब विप्र हो जाते हैं, विप्रत्व का पालन करते हैं, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, और ये 6 कार्य के निमित्त हो गए। आपके जजमान कोई नहीं है, प्रभु ही सीताराम ही आपके जजमान बन करके आएंगे। सीताराम के स्वरूप में आप जजमान को प्राप्त करके पूजा भी विप्र का पद आप पालन करें। आपको कभी भूख प्यास संतोष हो जाएगा और अस संशय तज कुतर्क संशय सकल संशय मिट जाएगा। और रमन्ते सर्वचित्तेषु चिंतन की चिंता और चिंतन की चिकित्सा का केंद्र आप जब पाना चाहते हैं, चिंता और चिंतन की चिकित्सा का केंद्र मन को आप बनाना चाहते हैं, अपने माइंड को बनाना चाहते हैं, तो राम राम गति के आधार पर सबसे राम राम करते हुए प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जयंती के दिन से सुंदरकांड का पाठ यहाँ 7 बार करने के लिए और खेचरी मुद्रा में मौन होकर के 7 बार चित्त की एकाग्रता हेतु उपस्थित देवघाट बाबा की शरण में आदिशक्ति जगत जननी की कृपा प्राप्त करने हेतु यह ब्राह्मण नित्य प्रति 7 आवृत्ति किया है। चाहे 5 मिनट, 1 मिनट, 1 क्षण ही एकाग्रचित हुआ है, मन एकाग्र चाहे जितनी देर हुआ है, लेकिन यथासंभव, क्योंकि माता जी का आवाहन तो जानता नहीं है, शरण प्राप्त करने के लिए ब्रह्माक्षर के लिए 7 आवृत्ति हनुमान जयंती के दिन से शुरू किया। और आज सती अनसुईया की जयंती पर सीताराम रूप में यजमान मिले और हम एक मन हो करके, आचार्य और यजमान एक मन हो करके और समस्त भाई बंधुओं के साथ एक मन हो करके